तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे चाइना से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिस तरह से भारत है। और अब इन सभी देशों ने चाइना को छोड़कर दूसरे देशों के हित को ध्यान में रखना शुरू कर दिया है ताकि आपसी सहयोग बढ़ सके और सप्लाई चेन में जो चाइना की उपस्थिति थी उसे नगण्य बनाया जा सके। अब अगर स्पेशली बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, तो ताइवान हो, साउथ कोरिया हो या फिर जापान हो, ये तीनों ही देश बड़े दिग्गज माने जाते हैं और इस वजह से ये लोग अब चाइना को सबक सिखाने का एक नया मास्टर प्लान बना चुके हैं, जिसके तहत होगा ये कि धीरे धीरे इन तीनों ही देशों की कंपनियां जो कि चाइना में ऑपरेट कर रही है और बड़े स्केल पर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह का निर्माण कर रही है, ये उठकर वहां से जाएगी और इनके ऑप्शन तलाशेगी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो काफी सुखद है। देखिए, अभी तक हम लोग इस तरह की खबरें जरूर सुनते आए थे कि फलाने देश की फलानी कंपनी अब भारत आ रही है और भारत में ही फलाने प्रोडक्ट का विनिर्माण शुरू करेगी। तो ये खबरें भी काफी बूस्ट देती है भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे दो दोस्त यानी जापान और साउथ कोरिया भारत के अंदर न केवल अपनी कंपनीज को लाने वाले हैं बल्कि पूरे के पूरे शहर को बसाएंगे, तो सोचिए इससे भारत को कितना ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा। दरअसल हुआ यह है कि जापान की और साउथ कोरिया की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत आकर काम करना चाहती है, जिसके लिए जरूरी ये भी होगा कि कई सारे जापानीज और साउथ कोरियन लोग भी भारत आएंगे, जिसमें इनके टेक्नीशियंस वगैरह हो सकते हैं, इन कंपनियों से जुड़े हुए बड़े अधिकारी वगैरह हो सकते हैं और अन्य कार्यभार संभालने वाले कर्मचारी होंगे जो कि जापानीज होंगे और साउथ कोरियन होंगे। तो ये यहाँ आकर दो शहरों का निर्माण करेंगे। जी हाँ, और इस बार इन शहरों का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाले इलाके में। इसके लिए बताया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के पास दो सिटीज स्थापित की जाएगी, एक कोरियन और एक जापानीज, जिसके लिए सेक्टर 4A और 5A इन दोनों को चुना गया है। जापान के लिए सिटी बनाई जाएगी सेक्टर 5A में और कोरिया के लिए बनाई जाएगी सेक्टर 4A में। इसके लिए बताया जा रहा है कि जापानीज सिटी बनाने के लिए 595 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया गया है और वहीं पर अगर कोरियन सिटी की बात की जाए तो इनके लिए भी 365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। अब ये दोनों सिटीज इन्हीं दो देशों को पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर इन देशों की कंपनियां आकर अपना विनिर्माण का कार्य शुरू करेगी। जो भी जमीन आवंटित इन्हें की जा रही है, इसका 70% इस्तेमाल कंपनियों के स्थापन के लिए किया जाएगा। डेफिनेटली इसमें भारतीय लोग भी काम करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो जरूरी अधिकारी, जरूरी टेक्नीशियन और वर्कर्स वगैरह आएंगे, उनके रहने के लिए एक पूरी सिटी बनाई जाएगी, जिसके 70% इलाके में कंपनीज को सेटअप किया जाएगा और बाकी का जो 30% हिस्सा बचेगा उसमें आवासीय कॉलोनियां बनाई जाएगी। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, इनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे, पार्क वगैरह बनाए जाएंगे और इस तरह से एक पूरी सिटी का निर्माण किया जाएगा ताकि इनकी किसी भी कंपनी को भारत आकर भारत के अंदर ही विनिर्माण शुरू करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। जब उन्हें इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उन्हें लगेगा ही नहीं कि हम लोग देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं, तो काफी सहजता महसूस होगी। इससे भारत के अंदर उन कंपनीज का रुझान बढ़ेगा, वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेगी और भारत आकर विनिर्माण करना शुरू करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से इनका आकर्षण भारत के अंदर बढ़ेगा और इससे भारत को क्या मिलेगा? तो डेफिनेटली भारत के अंदर बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह के क्षेत्र में काफी ज्यादा सशक्त हो जाएगा और इन सबको मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर ही डेवलप हो जाएगा। और हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है, जिसमें अभी जापान खुद है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, चाइना है, इन सभी की निर्भरता भी इस माध्यम से हम लोग समाप्त कर पाएंगे।